हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है, जो ये क्लास है, ये हमारी हरियाणा जीके से रिलेटेड तीसरी क्लास होगी। इससे पहले मैं 2 क्लास हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस की ले चुका हूं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो हरियाणा जो HSSC है उसके प्रीवियस पेपर पर आधारित है, और जो आपका ग्रुप डी और जो ग्रुप सी मेंस का आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसमें इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। सभी आपके क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पिछली वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, और इन क्वेश्चन को बार बार देखकर जो है अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को सही से अटैम्प्ट कर सको, उनके सही आंसर चूज कर सको। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हरियाणा जीके की ये तीसरी क्लास। इसमें देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारत की जो पहली CNG ट्रेन है वो कब चली थी? भारत की पहली CNG ट्रेन पूछी गई है, कब चली थी? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत की पहली CNG ट्रेन 17 जनवरी 2012 को चली थी, और ये हरियाणा में ही रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की जो पहली प्राइवेट मेट्रो ट्रेन है वो गुड़गांव में कब चली? तो याद रखना, ये गुड़गांव में चली थी, और ये चली थी आपकी 14 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में पहला मॉडल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया है? हरियाणा के जो पानीपत जिला है उसमें पूरे जो हरियाणा का पहला मॉडल काउंसलिंग सेंटर वहाँ पर बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस जिले से की? हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी वो पानीपत जिले से की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने पर हरियाणा में खिलाड़ियों को कितनी धनराशि दी जाती है? तो जो ओलंपिक खेलों में रजत पदक यानी जो सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा में खिलाड़ियों को 4 करोड़ की धनराशि दी जाती है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जितने भी अवार्ड्स हैं, जितने ओलंपिक गेम्स हैं, उनमें जितनी भी राशि दी जाती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में 1-2 दिन में इस पर जो है पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिन पे जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैंने आज एक और क्लास ली थी जिसमें हरियाणा करंट अफेयर्स के मंत्रिमंडल और जो आपका राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों से रिलेटेड है, और हरियाणा के नए विभागों के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो वहाँ पर मैंने कवर किए थे। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो रजत पदक जीतने पर हरियाणा में खिलाड़ियों को कितनी धनराशि दी जाती है? देखिए, ओलंपिक में 4 करोड़ दिए जाते हैं सिल्वर मेडल जीतने पर, लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम है उनमें जो है 75 लाख की धनराशि दी जाती है प्लेयर को सिल्वर मेडल जीतने पर। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा में कितनी राशि प्रदान की जाती है? जो एशियन गेम्स होते हैं उनमें गोल्ड मेडल जीतने पर पूछा गया, तो ये 3 करोड़ की राशि अभी करंट में हाल में दी जा रही है। 30 करोड़ रुपए की लागत से जो नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य पूरा किया गया है, उसमें किन जो ज़िले हैं, किन डिस्ट्रिक्ट को पेयजल व सिंचाई जल उपलब्ध होगा? तो इससे 2 ज़िले हैं जो कि फतेहाबाद और भिवानी। इन 2 ज़िलों को नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का जो कार्य है उससे पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध होगा, इनको ये जल जो है अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है आपका 2015-16 में, ये पुराना क्वेश्चन आपका पुराने एग्जाम का क्वेश्चन है। उसमें सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप था उससे खराब हुई फसल, उससे जो किसानों की फसल खराब हुई थी मक्खी के प्रकोप के कारण, उनको कितने करोड़ का मुआवजा जो है धनराशि दी गई? तो ये दी गई उनको 960 करोड़ धनराशि। मेवात एवं जो शिवालिक क्षेत्र है उसके विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया? तो ये किया गया आपका 51.10 करोड़। कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थान के विकास के लिए विस्तृत परियोजना के लिए कितने धन आवंटित किए गए? तो इसके लिए जो महाभारत का स्थान है जहाँ पर महाभारत हुई थी उसके लिए 96 करोड़ जो है दिए गए थे। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। 2014-15 में हरियाणा की जीडीपी कितनी थी? ये आपको बताना है, हरियाणा की जीडीपी 2014-15 में। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, 8.3%। लेकिन अभी आपने करंट का, ये पुराना क्वेश्चन, अभी करंट का याद करना है। 2022-23 में जो हरियाणा की रही जीडीपी वो 7.1% रही आपकी।
फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2015-16 में हरियाणा की जीडीपी, तो ये पूछा गया है, तो ये आपकी रही ऑप्शन ए करेक्ट है 8.2%। तो मैंने बताया आपको कि 2022-23 की आपको याद रखनी है 7.1% रही, जो करंट में क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और याद रखना आपको 2014-15 में जो जो अभी करंट में है 2022-23 में जो करंट में इंडिया की जीडीपी में जो 3.86% का योगदान रहा हरियाणा से, ये भी आपको याद रखना है। हिसार के किस स्थान पर डेयरी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हिसार के बरवाला नामक स्थान पर डेयरी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। हरियाणा में जो स्वधार गृह योजना है उसको कब मंजूरी प्रदान की गई? हरियाणा में स्वधार गृह योजना को मंजूरी प्रदान की गई 17 अक्टूबर 2016 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन में से आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो हरियाणा जीके का पार्ट है मैक्सिमम पार्ट आपका यहीं इन क्वेश्चन से जो है आपका कवर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विकास गुण योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो आपको इसको याद करना होगा। ये पहले आपकी धनराशि जो है 51,000 से और करंट में भी शायद ये इतनी ही दी जाती है। ये आप चेक कर सकते हैं अपडेटेड डाटा। तो इसके रिलेटेड जो है आप अपडेटेड डाटा एक बार चेक कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो ये योजनाएं हैं या फिर जो आपके अवार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड मैं धनराशि कितनी दी जाती है, उनमें क्या क्या दिया जाता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो कुछ दिनों में आपके लिए लेकर आऊँगा। हाल ही में नियुक्त किए गए हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन है? देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें उस समय थे आपके नवल किशोर अग्रवाल, लेकिन अभी करंट में आपको 2023 का याद करना है। अभी नए लोकायुक्त आपके जस्टिस हरिपाल वर्मा, जस्टिस हरिपाल वर्मा, ये आपको याद करना है। 2023 में कौन है हरियाणा के लोकायुक्त? जस्टिस हरिपाल वर्मा। हरियाणा का पहला अनाज बैंक किस जिले में स्थापित किया गया? ये किया गया है पानीपत जिले में। हरियाणा का जो पहला अनाज बैंक है। हरियाणा की दिव्यांग महिला खिलाड़ी दीपा मलिक है, उन्होंने किस खेल में कांस्य पदक हासिल किया? तो इन्होंने दौड़ या एथलेटिक्स के जो गेम है उसमें कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के किस जिले में उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो है उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। हरियाणा के किस गांव में सरस्वती नदी की पहचान होने का दावा किया गया है? हरियाणा का मुगलावली गांव है जो कि यमुनानगर जिले में आता है, वहां पर सरस्वती नदी की पहचान होने का जो है दावा किया गया है। हरियाणा सरकार ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना की घोषणा कब की? जो योजना ये शुरू की हरियाणा सरकार ने, जिसका नाम है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, इसकी योजना को शुरू किया गया 15 अगस्त 2015 को, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन पर बैन कब लगाया गया? तो ये बैन लगाया है 3 सितंबर 2015 को। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन पर, उसकी प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया। हरियाणा के किस जिले में सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो ध्यान से आपको इन क्वेश्चन को देखना है। हरियाणा का जो सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र यानी जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है वो कुरुक्षेत्र में किया गया है, और ये लाडवा नामक स्थान है, वहाँ पर ये कुरुक्षेत्र जिले में किया गया है। हरियाणा के किस जिले में फूलों की मंडी स्थापित की गई है? फूलों की मंडी हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थापित की गई है। हरियाणा के किस जिले में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई आपकी फरीदाबाद जिले में। मिशन टीबी फ्री, जो एक मिशन स्टार्ट किया गया है सरकार द्वारा, मिशन टीबी फ्री, उसमें हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिशन टीबी फ्री के लिए हरियाणा के जो हरियाणा स्टेट है उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, बॉलीवुड स्टार। हरियाणा में कौन सी जगह पर गौर अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? हरियाणा में पानीपत जिले में जो है गौर अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। विश्व हर्बल फॉरेस्ट हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट है जो वो हरियाणा के पंचकुला जिले में बनाया जा रहा है। हाल ही में जो रियो ओलंपिक 2016 हुए थे उनमें कुश्ती में महिला खिलाड़ी ने, कौन सी महिला खिलाड़ी थी जिसने कांस्य पदक जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता? ये थी आपकी साक्षी मलिक, ये सभी को पता है। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ रोहतक जिले में।
जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए महिला खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड इनमें से कौन सा है? तो पूरे लाइफ टाइम में जो महिला खिलाड़ियों को उसके योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है वो है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दस्तबंद कहाँ पहना जाता है? ये एक आभूषण है और पूछा गया है कहाँ पर यह पहना जाता है। तो दस्तबंद आपका हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। रुक्मिणी विवाह ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो रुक्मिणी विवाह ग्रंथ है उसके रचयिता है वो लिखा गया है मोहन चोपड़ा जी द्वारा। पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ? काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार हुए हैं बाल मुकुंद गुप्त। उनका जो जन्म हुआ है वो हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ है। एकलव्य अवार्ड किसे दिया जाता है? एकलव्य नामक जो अवार्ड है वो कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म बनाने वाले निर्माता कौन है? सबसे ज़्यादा जो हरियाणवी फिल्म बनाई गई है वो उसके निर्माता है वो देवी शंकर प्रभाकर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। केस पिन को कहाँ लगाया जाता है? केस पिन को, जैसा कि नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है, केस मतलब बाल, यानी केस पिन को बालों में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, लगाया जाता है। महाभारत किसका ग्रंथ रहा है? महाभारत नामक जो ग्रंथ लिखा है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है सादुल्ला ने। इन ऑप्शन में से करेक्ट आपका सादुल्ला। तो कंफ्यूज नहीं होना है। महाभारत वैसे जो महाभारत ग्रंथ जो आपका महाकाव्य है उसको रचा था, उसके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास, लेकिन ये एक बुक लिखी गई है महाभारत नाम की, वो सादुल्ला जी ने लिखी है। चेतना नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? जो चेतना नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था उसके संपादक थे रविंद्रनाथ वशिष्ठ जी। भारत स्टार केमिकल लिमिटेड जो कि यमुनानगर में है, ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भारत स्टार केमिकल लिमिटेड यमुनानगर की स्थापना सन 1938 में हुई थी। हरियाणा का कुल सिंचाई अधीन निवल क्षेत्र कितना है? हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल जहाँ पर सिंचाई की जाती है वो है 3102 हेक्टेयर। आम उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो करेक्ट आपको चुनना है वो है ऑप्शन बी। आम उत्पादन में इनमें से सबसे पहले स्थान पर है पंचकुला। अगर ऑप्शन में यमुनानगर दिया जाए तो वो आपका फर्स्ट स्थान पर होगा। यमुनानगर के बाद पंचकुला, फिर आपका अंबाला, फिर करनाल, ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स का ऑर्डर होगा। अंतर्जातीय विवाह में स्कूल राशि कितनी कर दी गई है? जो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं हरियाणा में उसके लिए सरकार कितनी राशि दे रही है? तो पहले जो इसका आंसर था ऑप्शन सी, अभी करंट में ये राशि बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। तो अभी आपको याद रखना है, अब करंट में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए 2.5 लाख की राशि दी जाती है। भोजदेव का जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? भोजदेव का इंस्क्रिप्शन पेहोवा जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है वहाँ से मिला है। हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में किस ऑर्डर में होंगे? तो सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की है, उसके बाद इनमें रेवाड़ी की होगी, फिर फतेहाबाद की और लास्ट में महेंद्रगढ़ की। तो ऑर्डर होगा आपका जो होगा 4, 3, 2, 1। तो ये कम से ज़्यादा के ऑर्डर में आपको अरेंज व्यवस्थित करना है। सरदार भागल सिंह का संबंध किस रियासत से था? जो सरदार भागल सिंह थे उनका संबंध था चलौड़ी नाम की रियासत से। करनाल युद्ध में जीत किसकी हुई? करनाल युद्ध में जो जीत हुई वो नादिर शाह की हुई थी। भिवानी के संस्थापक कौन थे? जो भिवानी जिला है उसके संस्थापक, उसकी स्थापना नीम सिंह जी के द्वारा की गई थी। पंचकुला नाम किसके नाम पर पड़ा? जो पंचकुला हमारा जिला है उसका नाम किस चीज़ के नाम से पड़ा? तो ये पंचकुला नाम पड़ा है 5 कूप यानी झरने के नाम पर। वहाँ पर 5 कूप हैं, झरने हैं, उनके नाम पर ही पंचकुला जिले का नाम पंचकुला रखा गया। उदलक आश्रम कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में उदलक आश्रम जो है वो सियाणा महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ह्यूनसांग का भारत आगमन कब हुआ? जो ह्यूनसांग जो कि फॉरेन ट्रैवलर थे वो भारत में 630 ईस्वी में आए थे। बनावली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? बनावली जो कि फतेहाबाद जो जिला है उसमें है, उसका उत्खनन, उसमें जो
सभ्यता खोजी गई उसका खनन जो उत्खनन हुआ वो डॉक्टर सूरजभान जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास पेटवाड़ का जो हरिहर है जो झज्जर में है, वहाँ का बुद्ध किस काल की प्रतिनिधि कलाकृतियाँ हैं? तो वो किस काल की कलाकृतियाँ हैं? वो है गुप्त काल की। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हरियाणा में सबसे अधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक इन ऑप्शन में से नगर है वो अंबाला जिले में है। हरियाणा का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो मेवात जिले में है। सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है। मुस्तफाबाद ज़िले का नया नाम क्या किया गया है? जो मुस्तफाबाद ज़िला नहीं है, ये नगर है, इसका नया नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ई पंचायत संवाद सेवा का शुभारंभ कब हुआ? ई पंचायत जो संवाद सेवा है उसका शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा 26 अप्रैल 2015 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रोहतक का जो वराह कौशली का विष्णु है वो किस काल की कला की प्रतिनिधि कलाकृतियाँ हैं? तो ये जो है ये गुप्त काल की कलाकृति से रिलेटेड है। हरियाणा में सबसे कम गैर आबाद गाँव वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में सबसे कम जो गैर आबाद गाँव वाला जिला है वो है आपका फतेहाबाद। हरियाणा का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, अभी मैंने आपको बताया था सबसे साक्षर सबसे पढ़ी लिखी महिलाएं गुड़गांव में। 2011 की जो जनगणना है उसके ये आंकड़े हैं। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया? जो मिशन इंद्रधनुष है वो हरियाणा सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। और 7 अप्रैल याद करिए, हर साल इसको जो है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को। नज़्मों के रचयिता कौन है? अल्ताफ़ हुसैन। उनका जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ? तो अल्ताफ़ हुसैन का जन्म हरियाणा के पानीपत ज़िले में हुआ था। चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जननायक देवीलाल पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। संगीतकार के.पी. कौशिक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? के.पी. कौशिक जी का संबंध है हरियाणा के रोहतक जिले से। निम्न में से बाजू पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? 4 आभूषण दिए गए हैं ऑप्शन में, उनमें से पूछा गया है जो बाजू पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो यह है टार्ड नाम का आभूषण। प्रेम लहर, प्रेम प्याला आदि प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? जो प्रेम लहर और प्रेम प्याला जैसे ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं गुलाम कादिर द्वारा। विष्णु सहस्त्रनाम के लेखक कौन है? विष्णु सहस्त्रनाम लिखा गया है सत्यमेव वशिष्ठ जी के द्वारा। आत्माराम जैन के कौन से मासिक पत्र का प्रकाशन किया? जो आत्माराम जैन जी हैं उन्होंने एक मासिक पत्र निकाला, उसका नाम था विजयानंद। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना भिवानी में कब की गई? जो TITS है ये आपका टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, इसकी स्थापना भिवानी जिले में वर्ष 1943 में की गई थी। सबसे कम डीजल सेट संख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो डीजल सेट संख्या वाला जिला है वो है रेवाड़ी जिला। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? गन्ने के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है यमुनानगर जिले का, सबसे ज़्यादा गन्ना वहाँ पर पैदा होता है। स्मार्ट बिजली ग्रिड की स्थापना कहाँ की गई है? तो जो स्मार्ट बिजली ग्रिड की स्थापना की गई है वो गुड़गांव जिले में की गई है। राज देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा वाला अभिलेख कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज देवंका ने जो कुरुक्षेत्र की महिमा बताई है वो अभिलेख आपका लाओस देश में है। याद रखना ये लाओस देश में है अभिलेख, तो ये हरियाणा में नहीं है, लाओस देश में है। वहाँ पर उन्होंने कुरुक्षेत्र जो स्थान है हरियाणा का उसकी महिमा उसका गुणगान किया है। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा वाला पहले फिर उससे कम वाले ज़िले, इनमें से कैसे ये अरेंज होंगे? सबसे पहले फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा है, फिर हिसार की, फिर आपकी भिवानी की, फिर गुड़गांव की, यानी ऑर्डर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राजा हरनाम सिंह का संबंध किस रियासत से है? राजा हरनाम सिंह का जो संबंध है वो बुफोल नाम की रियासत से है। करनाल का युद्ध किन किन के बीच हुआ?
देखिए जो करनाल का युद्ध है वो हुआ था 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। और पहले क्वेश्चन आता कौन इसमें जीता था, वो नादिर शाह की जीत हुई थी। बहादुरगढ़ जो शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बहादुरगढ़ शहर की स्थापना राठी जाटों के द्वारा की गई। रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा? देखिए जितने भी हरियाणा के ज़िले हैं उनका नामकरण जो हुआ वो किस किस के नाम पर हुआ, कैसे उनका नामकरण किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। रेवाड़ी ज़िले का जो नामकरण हुआ वो राजा रेवत के रेवती को जो दान किया था उसके नाम पर हुआ। कपिल आश्रम कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में कपिल आश्रम है जो कलायत में है, और ये ध्यान रखना ये कलायत जींद में नहीं है, ये गलत लिखा है, ये आपका कैथल जिले में है। कलायत कैथल में कपिल आश्रम है। हर्ष राज्याभिषेक उपाधि राजपुत्र व उपनाम शिलादित्य धारण करके थानेसर कंजौर का राजा कब बना? हर्षवर्धन जो है राजा हर्षवर्धन, वो कब राजा बना थानेसर कंजौर का, ये पूछा गया है। तो ये बने थे आपके 612 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। मदीना पुरास्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? जो मदीना में पुरातत्व का जो विभाग के द्वारा उत्खनन किया गया वो किन के नेतृत्व में, किन की लीडरशिप में हुआ? वो किया गया डॉक्टर मनमोहन कुमार की लीडरशिप में। हरियाणा में मूर्तिकला के प्रथम अवशेष किस गांव में प्राप्त हुए? हरियाणा में जो मूर्तियां मिली हैं वो सबसे पहले किलोई गांव में मिले हैं, जो कि रोहतक जिले में आता है। तो सबसे पहले मूर्तियों के अवशेष वहां से मिले हैं खुदाई में। हरियाणा में सबसे अधिक गैराबाद गांव वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक गैराबाद गांव वाला जिला है आपका मेवात जिला। महिला साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जो हरियाणा का स्थान है पढ़ी लिखी महिलाओं के जो दृष्टि से वो है 18वें स्थान पर है पूरे भारत में। हरियाणा का पहला अनाज बैंक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार एग्जाम में। सबसे पहला अनाज बैंक पानीपत जिले में जो है स्थापित किया गया। गौ संरक्षण व गौ संवर्धन विधेयक है जो 2015 में लागू हुआ, वो किस डेट को लागू हुआ? तो ये हुआ है आपका 16 मार्च 2015 को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका ये करंट जो सिनेरियो है उसको देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गौ संरक्षण अधिनियम। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? कवि जो तुलसीदास शर्मा दिनेश हुए हैं उनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ है। बाणभट्ट पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा सरकार द्वारा, उसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसके तहत अभी पहले इसका क्वेश्चन जो आंसर था पुराना ये क्वेश्चन है 51,000 था, लेकिन अभी करंट में आपको याद रखना है अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये राशि बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। बाणभट्ट पुरस्कार की राशि 2.5 लाख कर दी गई है। अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जो रणदीप हुड्डा हैं उनका संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। औरतों का वक्षस्थल पर पहने जाने वाले हार को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। जो औरतें होती हैं हरियाणा में वो वक्षस्थल पर एक हार धारण करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चंदन हार। मेहंदी रचे हाथ, ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा ये लिखा गया? तो ये लिखा गया रमेश चंद्र जैन। कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक, इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? जो विशंबरनाथ कौशिक जी हैं इनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। भीम पुरस्कार के विजेता को प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? जो भीम पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा में उसके विजेता को 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। निर्माता निर्देशक टीपी अग्रवाल है। पहले एक क्वेश्चन आया था टीपी कौशिक थे शायद वो थे आपके रोहतक जिले से संबंधित। अब टीपी अग्रवाल पूछा गया हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये है सोनीपत जिले से संबंधित। चांदी से निर्मित माथे पर लटकाए जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? हरियाणा में एक चांदी से बना हुआ माथे पर लटकाया जाता है आभूषण, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कड़ी। हरियाणा तिलक का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र था उसको कब प्रकाशित करना शुरू किया गया? ये 1923 में शुरू किया गया। ब्रह्मचर्य महत्वम किसके द्वारा रचित है?
जो ब्रह्मचर्य महत्वम है उसको लिखा गया आचार्य भगवान देव के द्वारा। सेठ महेशचंद्र ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? जो सेठ महेशचंद्र थे उन्होंने हरियाणा संदेश नामक जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन शुरू किया था। भिवानी में जो टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना कब हुई? देखिए, पहले टेक्सटाइल जो कॉलेज था आपका टेक्नोलॉजी का, उसकी स्थापना पूछी गई थी, वो 1943 में हुई थी। लेकिन टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1937। टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में भिवानी में की गई। सरसों उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? सरसों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो सरसों होती है वो हरियाणा के भिवानी जिले में होती है, तो प्रथम स्थान भिवानी जिले का है। एक अधूरा अभिलेख मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हरियाणा में एक अधूरा अभिलेख, एक जो है इनकम्प्लीट इंस्क्रिप्शन मिली है, वह कौन से स्थान पर है? तो ये है हरियाणा के कपाल मोचन नामक स्थान पर। धानु सिंह जो है किसान नेता है, उनका संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? धानु सिंह का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले के क्षेत्र से है। भाई उदय सिंह कौन सी रियासत से संबंधित थे? भाई उदय सिंह जो है वो कैथल की रियासत से संबंधित थे। करनाल का युद्ध कौन से वर्ष हुआ? मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। करनाल का युद्ध है जो 1739 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह इसमें जीते थे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। अम्बाला के संस्थापक कौन थे? अम्बाला के संस्थापक थे अम्बा राजपूत। झज्जर का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो झज्जर जिले का जो नाम है वो छज्जू नामक किसान के नाम पर रखा गया है। व्यास आश्रम कहाँ स्थित है? हरियाणा में व्यास आश्रम है वस्थली कुरुक्षेत्र में। पुलकेशिन द्वितीय है, उनका राज्यारोहण कब हुआ? उनका राज्यारोहण हुआ 609 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। भगवानपुरा पुरास्थल से क्या प्राप्त हुआ है? भगवानपुरा एक पुराना स्थल है, वहाँ से खुदाई में क्या मिला है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चित्रित धूसर मृदभांड। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा गांव स्थित है? इनमें से 4 ऑप्शन में से जो सरस्वती नदी के किनारे गांव है वह है बनावली, जो फतेहाबाद जिले में आता है। हरियाणा में सबसे कम आबाद वाला गांव कौन सा है? इनमें जिलों में कौन से मतलब जिला है जिसमें सबसे कम आबाद गांव है? पहले गैर आबाद का पूछा गया था, अब आबाद पूछा गया है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद। पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का स्थान है 12वां। महिला साक्षरता में था 18वां, ध्यान रखना है, और पुरुष साक्षरता में है 12वां। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपका डाटा है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। नई आबकारी नीति 2015 कब प्रारंभ हुई? जो नई आबकारी नीति स्टार्ट हुई 2015 में वो 4 मार्च 2015 को शुरू हुई थी। ज्ञानी चौर किसकी रचना है? जो ज्ञानी चौर नाम की रचना है वो धनपत सिंह जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कून विचार के लेखक कौन है? जो स्कून विचार है उसके लेखक हैं वो लिखा गया है गोवर्धन दास के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रंगीला मुसाफिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मासिक पत्र है, वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो रंगीला मुसाफिर मासिक पत्र जो है आपका हिसार जिले से प्रकाशित होता है। एक क्वेश्चन अभी हरियाणा सीईटी में आया था 2023 में मेंस में। नभ छोर नामक जो है समाचार पत्र, वो भी हरियाणा के हिसार जिले से आपका प्रकाशित होता है। रामकृष्ण डालमिया द्वारा निर्मित सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कब किया? देखिए, जो रामकृष्ण डालमिया है, आपने याद रखना है, इन्होंने चरखी दादरी में सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की थी। जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी है, भारत की गवर्नमेंट कंपनी है, उसने इसका अधिग्रहण जो है वो किया था आपका 23 जून 1981 को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हरियाणा में कुल ट्यूबवेल व पंपिंग सेटों की संख्या कितनी है? हरियाणा में जो कुल ट्यूबवेल और पंपिंग सेट है उनकी संख्या 7,72,310 है। चना उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? चने के उत्पादन में पहला जिला है भिवानी, सबसे ज़्यादा चना भिवानी में होता है। सरोवर के निर्माण से संबंधित जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है?
खरोष्टी लिपि का एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, जो कि सरोवर के बारे में जानकारी देता है, जो कि ब्रह्म सरोवर है। तो ये कुरुक्षेत्र जिले से प्राप्त हुआ है। साबर खां किसान नेता थे, उनका संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? साबर खां जो किसान नेता थे उनका संबंध है सांपला से। सांपला रोहतक जिले में आता है। व्यापारी नेता गफूर अली का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? जो व्यापारी नेता थे गफूर अली, उनका संबंध है हरियाणा के पलवल जिले के क्षेत्र से। बेगरान का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ? जो बेगरान का युद्ध है वो हुआ है आपका फतेहाबाद जिले के क्षेत्र में। गोहाना के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोहाना की स्थापना की गई थी वो पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा की गई थी। रोहतक का नाम किसके नाम पर पड़ा? रोहतक जिले का जो नाम रखा गया है वो तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर जो है रखा गया। जमदग्नि आश्रम हरियाणा में कहाँ स्थित है? हरियाणा में जो जमदग्नि आश्रम है वो राखीगढ़ी में है। इन ऑप्शन में से इसमें थोड़ा डाउट है, आप एक बार इसको कंफर्म करिए, चेक करिए ज़रूर। एक जाजनपुर गांव है कैथल जिले में, वहाँ पर भी ये आश्रम है और ये आपका राखीगढ़ी में भी बताया गया है। तो आप इसको क्रॉस चेक करिए एक बार। हर्ष ने थानेसर एवं कन्नौज का कार्यभार कब संभाला? जो हर्ष थे, राजा हर्षवर्धन थे, उन्होंने थानेसर एवं कन्नौज का जो कार्यभार संभाला वो 606 ईस्वी में संभाला था। बालूपुरा स्थल है उस पर उत्खनन कार्य किसने किया? जो बालूपुरा स्थल है उस पर जो उत्खनन यानी वहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया वो डॉक्टर उदयवीर और डॉक्टर सूरजभान दोनों ने मिलकर किया था। दवसवती नदी है उसके किनारे कौन सा गांव है? दवसवती जो नदी है उसके किनारे जो है राखीगढ़ी जो कि हिसार जिले में है, ये गांव है। हरियाणा में सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला? पहले गैर आबाद वाले वो है गांव वाले ज़िले पूछे गए, फिर आबाद वाला भी आपका एक ज़िला पूछा गया जहां पर सबसे कम है। अब यहां पर सबसे अधिक पूछा गया है तो ये है आपके यमुनानगर ज़िले में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो एनसीआर का रीजन है वो कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था वर्ष 1985 में। एनसीआर बनाया गया 1985 में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना हरियाणा सरकार की, उसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को। और याद रखिए जो 8 मार्च है वो आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को हर साल। नवरत्न किसकी रचना है? जो नवरत्न रचना है वो मांगेराम जी की रचना है। सूरदास का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? जो कवि हुए हैं सूरदास, उनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ है। गांव का नाम भी याद रखेंगे आप, सिही नामक विलेज है इनका गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए ये आपका पुराना क्वेश्चन है, उस समय ये राशि थी 51,000। अभी करंट में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2023 में, ये बढ़ाकर 3 लाख आपकी राशि कर दी गई है। तो आप ध्यान रखिए महर्षि वेदव्यास पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो 3 लाख अब दी जाती है। अभिनेत्री जो जूही चावला है वो हरियाणा के किस जिले से हैं? अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के जो है अम्बाला जिले से है। एक परिणीति चोपड़ा भी है, वो भी अम्बाला जिले से हैं। पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले सोने के हार को क्या कहा जाता है? पुरुषों द्वारा गले में जो पहने जाने वाला सोने का हार होता है उसको गोफिया बोला जाता है, गोफिया। जानी अनजानी राहें ये एक उपन्यास है, नोवेल है, इसके रचयिता कौन है? तो जानी अनजानी राहें उपन्यास के जो लेखक है वो है डॉक्टर शशि भूषण सिंघल। आनंद धन बहुत्री के लेखक कौन है? आनंद धन बहुत्री जो है उसके लेखक हैं आनंद धन। तो आपको सिंपली याद रखना है आनंद धन इसमें भी है और आपके लेखक भी यही है। ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ग्राम सेवक नामक जो समाचार पत्र है वो शुरू किया गया लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा। चरखी दादरी में 1939 में सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किसने करवाया? तो ये निर्माण करवाया है सेठ रामकृष्ण डालमिया। 1939 में ये बनकर तैयार हुई थी, 1937 में ये शुरू हुई थी।
कुल खाद्यान्न उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो जो टोटल खाद्यान्न उत्पादकता है उसको पैदा करने में हरियाणा का जो स्थान है भारत में वो है 7वां स्थान। जौ उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो जौ उत्पादन होता है वो भिवानी जिले में होता है। चने का उत्पादन भी भिवानी में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हरियाणा जीके के सेक्शन के लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, इनके आपके पूछे जाने की एग्ज़ाम में बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है, बहुत अधिक संभावना है। इन क्वेश्चन को आप बार बार देखिए। और मैंने आज एक करंट अफेयर्स की वीडियो डाली है, मंत्रिमंडल और जो राज्यसभा, लोकसभा और जो आपका विभागों के नाम है हरियाणा सरकार के, उनसे रिलेटेड उसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। वहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, वो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोज़ को, हमारी क्लासेज को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।